अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ बढ़ाने से सीमांचल में चल रहे मखाना व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भारत से जाने वाला मखाना अमेरिका में महंगा हो जाएगा, जिससे भारतीय मखाना की मांग घट सकती है। कोसी सीमांचल के कई युवा विदेशों में मखाना का निर्यात करते हैं। अब बढ़े ट्रैफिक से वे भी सहमे हुए हैं। पूर्णिया के युवा मखाना व्यापारी मनीष कुमार अपने मखानों को अमेरिका, कनाडा, दुबई, न्यू जर्सी, जापान जैसे देशों में भेजा करते हैं। मनीष अमेरिका द्वारा बढ़ाए ट्रैफिक को वापस लेने की मांग की है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसमें पहल करने का अनुरोध किया है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है मखाना के दृष्टिकोण से। मैं ये कहना चाहूँगा, जो आप दो जगह देखें। पहला देखें जो अभी हमारा जो यूके के साथ समझौता हुआ है, और दूसरी तरफ आप देखें अमेरिका के साथ जो 25% का टैरिफ लगा है। एक तरफ यूके जो कि यूएसए के बहुत नज़दीक है, जहाँ की फ्री कर दिया गया है टैरिफ जो है, आयात शुल्क, एफटीए जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत आयात शुल्क 99% कमी कर दी गई है। तो भारत का जो मखाना है वहाँ पे फिर से डंका बचेगा। लेकिन दूसरी पक्ष में अगर ये देखते हैं तो किसानों को निराशा जो है वो दिखता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ तक कि 25% अगर टैरिफ लगता है, तो अगर आप 100 रुपये का चीज़ है तो 125 रुपये उसको देना पड़ेगा वहाँ के लोगों को। अगर 1000 रुपये का चीज़ है तो 25% तो 1250 रुपये उनको देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका वासियों के लिए मखाना खाना एक दुर्लभ हो जाएगा, एक चैलेंज हो जाएगा मखाना खाना। और चूँकि सुपर फूड है अपने बिहार का, तो मैं यही कहना चाहूँगा किसानों के तरफ से, आपके चैनल के माध्यम के तरफ से आपने बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन रेज किया है किसानों के हित में, जिससे कि भारत हमारा स्वावलंबी होगा। लेकिन स्वावलंबी कब होगा? जब हमारा जो 25% का जो टैरिफ होगा वो कम कहीं ना कहीं होगा, तभी हो पाएगा। जिस तरह से आगे अभी हम लोग को यूके ने किया है, उस तरह से हम आशा करते हैं कि मखाना का भी टैरिफ यूएसए में कम हो। प्राइम मिनिस्टर का विजन मैं शुरू से देखता हूं। एक देश का बेटा जो सैनिक है उनके बारे में सोचते हैं, और दूसरा देश का बेटा जो किसान है उनके बारे में सोचते हैं। कहीं ना कहीं हर जगह जो मैं देखता हूं, उनके और उनके मंत्रिमंडल के लोग जो हैं हमेशा ये करते रहते हैं कि अभी आप शिवराज सिंह चौहान सर को देखिएगा, हर जगह खेतों में जा रहे हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर सर के एक अंग हुआ करते हैं और किसानों को प्रोत्साहित करते हैं, और ख़ुद भी वो एक अच्छे किसान हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का विजन जो किसान के प्रति है वो बिल्कुल जो है क्या नाम कहते हैं, अच्छा है, सराहनीय कदम है, और किसानों को कहीं ना कहीं यूके के द्वारा लाभ मिलेगा। उसी तरह हम चाहते हैं कि यूएसए के तरफ से भी हो। तो मनीष जी, आप बताएं, आप कब से मखाना में है और आपका मखाना कहाँ कहाँ जाता है? सर, हम लोग जो है 2025 से 2025 आज हो गया, और 2015 से मखाना का पहले खेती करते थे। 1 एकड़ से पहले खेती किए। उसके बाद 2017 में हम लोगों ने ये सोचा कि अब मखाना को प्रोसेस करके अपने ही गांव में 10 लोगों को रोज़गार दे के उसको मखाना को आगे बढ़ाएं। तो हम लोग का प्रोसेसिंग यूनिट अभी पूर्णिया में है, और हम लोग अभी लगभग 4 से 5 कंट्री में हम लोग डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय डाक के माध्यम से। किस कंट्री में आपका व्यापार जा रहा है? अभी सिंगापुर में है सर, अमेरिका में है, यूएसएफडीए, हमारी कंपनी को यूएसएफडीए मिला हुआ है। तो उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया में है। अभी दुबई, हम आपके सामने में जो ये सामान जाएगा ये दुबई जा रहा है, और न्यू जर्सी जा रहा है, तो कनाडा भी जा रहा है, जापान भी जा रहा है। तो इन सब जगहों पे जा रहा है और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मखाना को हम लोग को। तो एक बार फिर आप चाहेंगे कि जो टैरिफ पड़ा है वो घटाया जाए? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैं चाहूँगा कि भारतीय उच्चायोग को ये सब जाए, और भारतीय उच्चायोग वहाँ पे भी अपना पक्ष रखे, और भारतीय किसानों को हित में रखते हुए मखाना का टैरिफ में जो कमी है उसके लिए उनको आवेदन करे, या जो भी अपना एक प्रोटोकॉल होता है, प्रक्रिया होती है, उसको दे, ताकि फिर से यूएसए में भी यूके की तरह भारतीय मखाना का डंका बज पाए। वहीं अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए ट्रैफिक को लेकर शहर के चार्टेड अकाउंटेंट राजीव कुमार बताते हैं कि पूरे विश्व का 90% मखाना भारत में होता है, जिसमें देश का 95% मखाना सिर्फ कोसी सीमांचल में होता है। वहीं अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए ट्रैफिक से मखाना एक्सपोर्ट करके वाले प्रभावित होंगे। अगर वे प्रभावित होंगे तो कोसी सीमांचल के किसान और मजदूर भी प्रभावित होंगे। अमेरिकी टैरिफ बढ़ने से जो है भारत को नुकसान हुआ है,
टैरिफ जो है वह किसी भी कंट्री में हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उतना परसेंट, मान लीजिए 100 रुपया हम का माल भेज रहे हैं तो 100 पर 25% हमको टैरिफ लिया, तो मेरा यहाँ से जो कॉस्टिंग होगा वो 125 रुपया होगा। मतलब 100 रुपये का सामान और 25 रुपये उस कंट्री में जो सामान गया है तो वो 25 रुपया वो कंट्री रखेगा। यही टैरिफ है, मतलब साधारण शब्दों में। अभी जो वर्तमान में आपने पूछा कि अमेरिका जो 25% का टैरिफ लगाने जा रहा है, मैं आपको बता दूं, पूर्णिया खासकर ये जो पूर्णिया का बेल्ट हुआ और दरभंगा से सटे ये पूर्णिया का, जहाँ पे कि मखाना बड़े स्तर पर होता है। दुनिया के अंदर सबसे बड़े स्तर पर मखाना भारत में होता है और भारत में 95% से ऊपर मखाना इसी क्षेत्र में होता है। तो यहाँ के किसानों को जो अभी लग रहा था कि उनके एक नए रास्ते खुल गए हैं एक्सपोर्ट के द्वारा, तो मैं आज आपको बता दूं कि पिछले साल 600 टन मखाना यूएस गया था यहाँ से और इसका तकरीबन मूल्य जो है 48 मिलियन था। अब उस समय जो टैरिफ था वहाँ का 3.5% था, मखाना पर टैरिफ मात्र 3.5% था। वो अब क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, 25% हो जाएगा। तो अगर इफेक्टिव रेट पूछेगा तो 29% होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा था मखाना, वो उसका प्रभाव पड़ेगा यहाँ के एक्सपोर्टर पे और इसके लॉस जो हैं यहाँ जो मखाने के कारोबार में हैं उस पर प्रभावित होगा, एक्सपोर्टर पर प्रभावित होगा और उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर जब प्रभावित होगा तो यहाँ जो लोकल लोग जो मखाना फोरवा जो कहता है वहाँ तक ये प्रभाव डालेगा। तो एक तरह से कहिए तो ये हमारे लिए तो अच्छा नहीं हुआ है। तो भारत सरकार को नुकसान है। सरकार को ऑब्वियसली है कि सरकार को नुकसान होगा, नहीं होने का क्या प्रश्न है। ये अच्छा नहीं हुआ। अब इसके लिए यहाँ के जो एक्सपोर्टर हैं वो यूएस अगर हम नहीं भेज पा रहे हैं, यूएस एक इमर्जिंग सेक्टर निकला था हमारा मखाना में, तो अब हमको दुनिया के अंदर दूसरे देशों को ही तलाश करनी होगी जो हमारा परचेजर बने, जो हमारा बायर बने। राजीव श्रीवास्तव, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बता दें कि कोसी सीमांचल के 8 जिलों में लगभग 25,193.54 टन मखाना का उत्पादन होता है। वहीं मिथिलांचल के 3 जिलों में 5,179.52 टन प्रति हेक्टेयर मखाना लावा का उत्पादन होता है। कोसी सीमांचल में जहां मखाना का रेट 1100 रुपये प्रति किलो है, वहीं अमेरिका में यह 3500 से 4000 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। मखाना के बढ़ते मांग को देखते हुए अब किसान अन्य फसलों को छोड़कर मखाना के उत्पादन में लगे हुए हैं और समृद्ध हो रहे हैं। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज के लिए सरोज कुमार के साथ राजेश यादव की रिपोर्ट।